बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C24 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कुदरती आफात के तबाहकुन असरात कम करने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नागज़ीर है। वज़ीर आज़म ज़लज़लों के मुतासरीन की याद के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आलमी दिन का मकसद मुतासरीन ज़लज़ला के साथ इज़हार हमदर्दी करना है। पाकिस्तान दुनिया भर में ज़लज़लों और दीगर कुदरती आफात के मुतासरीन से इज़हार यकजहती करता है। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात से बचाव की पेशगी इतलाक़ की टेक्नोलॉजी और ढांचों की मजबूती ज़रूरी है। तामीराती शोबे में हिफाजती इक़दाम को शामिल करके ज़लज़लों से होने वाली तबाही को कम किया जा सकता है। इनका कहना था कि पाकिस्तान में अक्टूबर 2005 का तबाहकुन ज़लज़ला कौमी याददाश्त पर आज भी नक्श है। ज़लज़ले से 80,000 अफराद जाँ बहक, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के 30 लाख अफराद बेघर हुए हैं। सानिया 2005 ने मुल्क के इंसानी, समाजी और माशी सतह पर गहरे असरात छोड़े। सानिया 2005 कौम के हौसले, इज्तिमाई अज़म और बहादुरी की भी याद दिलाता है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क में इस्तेदाद कार बढ़ाने और अवामी आगाही हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, जिसके तहत कम्युनिटी फर्स्ट रिस्पॉन्स की तरबियत पाकिस्तान स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के जरिए निसाब में आफात से मुतल्लिक तालीम की शमूलियत और जोग्राफियाई मालूमाती निज़ाम सैटेलाइट मॉडलिंग में सरमायाकारी की जा रही है। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ तवील अलमुद्दती बहरी नाकाबंदी की हदायत। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशीरों को हदायत देते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ तवील अलमुद्दती बहरी नाकाबंदी की तैयारी करें। इनका कहना था कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए, ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाली शिपिंग को रोका जाए। बमबारी शुरू करना या तनाज़ा से बाहर निकलना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक है। ट्रंप ने कहा है कि बादशाह 40 मुतफिक हैं कि ईरान जोहरी बम नहीं रख सकता। अमेरिका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी है। बरतानिया से तारीखी रिश्ता उजागर करना फितरी है। सियासी अलहदगी के बावजूद अमेरिका और बरतानिया की दोस्ती बरकरार है। तर्जुमान अमरीकी सेनेट कॉम के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी से ईरान की समुद्री तजारत मुतासर हुई। अमरीकी फौज ईरान आने और जाने वाली तजारत को रोक रही है। चाबहार बंदरगाह पर जहाज़ों की बड़ी तादाद जमा है। चाबहार पर 5 जहाज़ होते थे, अब ये तादाद बढ़कर 20 से ज़ायद हो गई है। दूसरी जानिब ईरान ने UN सेक्रेटरी जनरल को ख़त में अमरीकी नाकाबंदी की मज़म्मत करते हुए ईरानी जहाज़ों को रोकना और असासे ज़ब्त करना समुद्री कज़ाकी करार दे दिया। यूक्रेन दिफा के लिए 9/11 के बाद जैसे इत्तेहाद की ज़रूरत है। शाह चार्ल्स अमरीकी कांग्रेस से खिताब करते हुए शाह चार्ल्स ने वाइट हाउस प्रेस डिनर हमले की मज़म्मत की और कहा है कि तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। जमहूरी ममालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। उन्होंने यूरोप और अमेरिका की शराकतदारी को आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम करार देते हुए कहा है कि जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नज़र आया है, इसकी आज यूक्रेन के दिफा के लिए ज़रूरत है। उन्होंने यूक्रेन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की अपील की है और कहा है कि यूक्रेन में क़याम अमन के लिए मगरबी इत्तेहाद का बरकरार रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये जंग नेटो के अज़म का इम्तिहान ले रही है। बादशाह चार्ल्स का कहना था कि बरतानिया और अमेरिका का इत्तेहाद सिर्फ माजी के कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। माजी के तमाम इख्लाफात के बावजूद बरतानिया और अमेरिका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। बरतानिया और अमेरिका का इत्तेहाद तारीख के अजीम तरीन इत्तेहादों में से एक है। इसके अलावा शाह चार्ल्स ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हमदर्दी और मज़ाहिब के एहतराम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है और कहा है कि मौजूदा गैर यकीनी दौर में रवादारी और आज़ादी जैसी जमहूरी इक़दार का दिफा ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होने वाले तीनों जजेस की सीनियरिटी मुतासिर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफ़र होने वाले 3 जजेस सीनियरिटी लिस्ट में तीनों सूबों में जूनियर जज बन गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में दूसरा नंबर था। तबादले के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट सीनियरिटी लिस्ट में 12वां नंबर होगा। जस्टिस बाबर स्तार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में तीसरा नंबर था। तबादले के बाद जस्टिस बाबर स्तार पेशावर हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर चले गए। इसके अलावा जस्टिस समन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 6ठे नंबर पर थी, जबकि सिंध हाई कोर्ट में तबादले के बाद जस्टिस समन रिफत का सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 16वां नंबर होगा। तीनों जजेस का पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तबादलों के बाद वो अब बतौर जूनियर जज केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस बाबर स्तार इंतजामी कमेटी का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र के बाद नोटिफिकेशन ताहाल जारी ना हो सका। इसके अलावा जस्टिस बाबर स्तार की अदालत की कास्ट लिस्ट मनसूख कर दी गई। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें C24 न्यूज़।